हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, मैं सफाई स्टार्ट कर दी है मैंने दिवाली की, क्योंकि ना हमें दिवाली से कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा अल्मोड़ा। और पता नहीं क्यों इस बार ना इनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो पता नहीं हम लोग 30 को जाते हैं, 31 को जाते हैं या उससे पहले, ये भी नहीं पता। और यहाँ पर मैंने एक साइड को ना ऑयल पेंट लगा रखा है और बस उसमें ना जाले वगैरह साफ़ करने थे, वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पर खिड़की के कांच वगैरह हैं, उनको भी साफ़ कर लिया। और ये स्प्रे बॉटल ना, आप वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ये स्प्रे बॉटल मैंने कोक का जो बॉटल होता है ना, उससे बना रखा है। और जो इसका जो स्प्रे करने का होता है वो मैंने किसान मेले से लिया था। और लेकिन मैंने ये लिया था लास्ट दिन, और क्योंकि ना उसके बाद से शायद वो लोग चले जाते, तो मैंने एक ही लिया। और मुझे लगा कहीं एक आध और ले लिया, अगर कुछ ख़राब हो गया तो फिर खाली परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ही लिया। लेकिन ना मुझे इसको लाने के बाद आज जब मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे अफ़सोस हो रहा है कि काश मैंने एक आध और ले लिया होता। बहुत यूज़फुल है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ऐसा तो ना शायद जो दुकानों में मिलता है ना, उसकी स्प्रे बॉटल भी नहीं होती है जितना ये अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना जब किसान मेला होगा, मैं इसको और भी लूँगी। तो बस यहाँ पर सफाई मैंने कर दी है। और ये सरकारी कमरा है, आप लोग देखते ही होंगे वीडियोस में। तो इनकी हाइट ना पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो पंखा साफ़ करना था मैंने, और उसमें ना काफ़ी धूल भी हो गई थी और काला हो गया था। और ये है सरकारी पंखा। और बस यहाँ पर मैंने इसकी सफाई स्टार्ट कर दी है। पहले ना इसको मैंने जूने से अच्छी तरह से साफ़ करा, देन उसके बाद गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। और इनकी हाइट ना कमरों की बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से बेड को इधर को खिसकाया है। देन उसके ऊपर कुर्सी रख करके इसको साफ़ करती हूँ। और फिर मुझे जाना है सफाई करने के बाद हल्द्वानी, कुछ सामान भेजना है मुझे। और कुछ सामान मंगा रखा था सास ने, वो भेजना है, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी लेट जाएंगे और सामान जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं गाड़ी वाले के हाथ भिजवा दूँगी। और मुझे एक असाइनमेंट अपने कॉलेज में भी जमा करना है, तो मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसको मैं वो दे दूँगी ताकि वो उसको सबमिट कर दे। और मैं उसकी ना वीडियो आपको शेयर करूँगी, क्योंकि ना वो सारी मेमोरीज़ मैं अपने पास भी रखना चाहती हूँ कि बीएड में हमने ये सारी चीज़ें भी बनाई थी, इसलिए तो मैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो अगर कोई बीएड से रिलेटेड है, अगर उनको चाहिए तो वो उसको राइट डाउन भी कर सकता है। और वो थी आईसीटी की फ़ाइल, और वो मैं अपनी फ्रेंड को दे के आ गई हूँ, वो सबमिट कर देगी, क्योंकि ना मुझे जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। और शायद मैं गांव चली जाऊंगी कुछ दिन के बाद, इसलिए मैं उसको सबमिट करके आ गई हूँ, वो कॉलेज में सबमिट कर देगी। तो फिर उसके बाद मेरे को जाना था हल्द्वानी भी। और आज तो ख़रीदारी तो कुछ नहीं करनी है, बस सामान देना है और आना है। तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं और इनको खाना खिला करके देन जाऊंगी मैं 1 बजे या 1:30 बजे समथिंग जाऊंगी मैं हल्द्वानी को। तो फटाफट से काम करने के बाद नहाना धोना कर लेते हैं। और नाश्ता पानी मैंने कर लिया था, और देन उसके बाद जाएंगे मैं हल्द्वानी। तो बस बेड के पीछे से भी जो कचरा वगैरह था ना, उसको मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर अब मैं साफ़ कर लेती हूँ गद्दा, क्योंकि गद्दे में ना धूल वगैरह बैठ गया है, इसलिए। और शायद मैं गद्दे को भी ना कल तो सुखा ही दूँगी, क्योंकि आज मुझे हल्द्वानी जाना है, वहाँ से बहुत लेट हो जाएगा, तो गद्दा नहीं सुखा के जा रही हूँ इसलिए। और कल आ कर के गद्दे वगैरह सुखाने हैं और ये सारा काम ना निपटाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो इस घर के साथ भी ना मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो इसी कमरे में बीता है और बीतेगा आगे को भी। तो इसलिए अपने इस घर की सफाई तो बनती ही है। और आज इस बार तो मैंने डेली वगैरह नहीं लिखे हैं, क्योंकि ना पुराने बहुत अच्छे हैं, बस उनमें अच्छी तरह से पोछा वगैरह मार लिया है, और इसलिए। और जो चिट वगैरह लाने हैं ना भगवान जी का, वो लेके आऊँगी, और खिले बताशे भी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं पहले इस घर की पूजा करके जाती हूँ, देन मैं अल्मोड़े को जाती हूँ अपने ससुराल। और शायद मैं इस बार ना 2-4 दिन के लिए अपने मायके भी जाऊँगी, देखो क्या होता है। और सोचा तो है कि मैं जाऊँगी, क्योंकि ना मुझे पूरा 1 साल होने वाला है मैं मायके नहीं गई हूँ। और देखते हैं। तो बस यहाँ पर जो चेयर वगैरह थी ना, उसमें थोड़ा पानी रह गया था, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और चेयर मैंने पिछली बार ना
पिछले दिन जो बीता हुआ दिन है उस दिन अच्छी तरह से दोनों चेयर को सर्फ से और जूने से अच्छी तरह से साफ़ कर रखा था। एक चेयर तो बाहर ही है और वो सूख रहा है और दूसरे चेयर का काम था, तो इसलिए मैं इसको अंदर ले करके इसका यूज़ कर रही थी। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह मार लेते हैं और उससे पहले मैंने फ्रिज वगैरह भी अंदर से क्लीन कर रखा है। तो और जो उसका पीछे से पानी वगैरह होता है ना, वो मैं साफ़ करती रहती हूँ हफ्ते हफ्ते में, क्योंकि ना उससे बहुत गंदी स्मेल आती है, तो इसलिए भी। और बस यहाँ पर फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं। और आप सभी लोगों का भी ना दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी। और इस टाइम पर ना पता नहीं क्यों बस साफ़ सफाई रोज़ भी करो ना, लेकिन फिर भी ना दिवाली के टाइम पर कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, कुछ ना कुछ साफ़ सफाई निकल ही आती है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और आप लोगों का काम ना, मेरा काम तो ना शायद मैं यहाँ रहूँगी ना दिवाली के दिन तक काम रहेगा। ये सबके साथ होता है, किस किस के साथ होता है आप लोग बताइएगा। और बस फटाफट से जो बाहर सामान रख रखे हैं उनको मैं फटाफट से ले आऊँगी, पोछा वगैरह लगा करके फिर चलती हूँ मैं। तो बस काम निपट गया था और बहुत ज़्यादा थकाई लग गई है, लेकिन जाना ना बहुत ज़रूरी है आज। और बस मैं निकल गई हूँ और इनको मैंने खाना खिला करके ऑफ़िस चले गए थे और 1 बजे मैं निकली हूँ यहाँ से। और देखो वहाँ ना आज तो काफ़ी भीड़ हो रही है, सब जगह देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। और बस 2 कदम आगे चल रहे हैं ना फिर ट्रैफिक, 2 कदम आगे चल रहा है फिर ट्रैफिक। और यहाँ पर दुकानें लगी हैं सब जगह, दिए और बहुत प्यारे प्यारे दुकानें लग रखी हैं और फूल वगैरह सारी जो मालाएं वगैरह होती हैं। और शाम के टाइम पर ना और ही सुंदर लग रहा था, सारी जगह लाइट वगैरह थी। लेकिन ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैं रात के टाइम पर वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ना मुझे जल्दी घर पहुंचना था। और इस टाइम पर ना वैसे भी टाइम पर जा कर के टाइम पर आना ही ठीक है, क्योंकि दिवाली का टाइम है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं सामान देने के बाद रास्ते में जो छोटी मोटी दुकानें होती है ना, बस वहीं पर ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसलिए, और हस्बैंड जी ने भी बोला था कि 4 या 4:30 बजे से पहले आप पहुँच जाइएगा घर, और क्योंकि दिवाली का टाइम है और भीड़ भड़क्का ज़्यादा होता है, तो इसलिए। और बस यहाँ पर ना मुझे थोड़ी चीज़ें अच्छी लगी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल है। और यहाँ पर से ना काफ़ी लोग ख़रीद रहे थे ये। और बस मैं फटाफट से अब निकलती हूँ। और देखिए कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सच में जैसे कि गोल्ड का ही है। तो यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ थी और लोग आ जा रहे हैं, और मुझे ना फटाफट से घर जाना था। और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ना मैं ऐसे टाइम पर कभी आई नहीं हूँ और अचानक से मुझे ना 1-1:30 बजे के बाद आना पड़ा।
तो इसलिए और मुझे फटाफट से घर जाना था, क्योंकि ना अपनी गाड़ी होती है तो कोई चिंता नहीं होती है। और मैं आज जो टुक टुक वगैरह होता है ना, जो विक्रम वगैरह होते हैं प्राइवेट गाड़ी, उसमें आई थी, तो मुझे डर भी लग रही थी कि जल्दी से मैं अपने घर पहुंच जाऊं, और वरना ना हस्बैंड जी नाराज़ हो जाएंगे। और उनको भी चिंता हो रही थी कि तुम टाइम पर घर पहुंच जाना। और सामने दिवाली का कुछ सामान है, और आज तो मुझे ना ऐसा कुछ भी नहीं लेना तो था, लेकिन ना टाइम नहीं था। और यहाँ से 1 घंटे का रास्ता होता है हल्द्वानी से पंतनगर का, तो इसलिए भी ना काफ़ी डर लग रही थी। तो फटाफट से चलते हैं। और सामने मुझे दिख गया है पानी पूड़ी, और एज़ यूजुअल मुझे पानी पूड़ी इतनी पसंद है, तो बस यहाँ पर पानी पूड़ी खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी आईसीटी की फ़ाइल, और ये बीएड से रिलेटेड है, और जो बीएड करते हैं उनको पता ही होगा। और इसकी ना शॉर्ट वीडियो में नहीं आ पा रही है, क्योंकि ना ये फ़ाइल काफ़ी पेजेस की है, तो इसलिए 1 मिनट में ये आ नहीं पा रही है। 4 मिनट की तो वीडियोस बन रखी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और आप लोग चाहे ना कोई बीएड करता है तो आप लोग उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको ना काफ़ी मदद मिल जाएगी। और हम लोगों ने ना, मुझे तो ना ऐसी वीडियोस व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर ना बिल्कुल भी नहीं मिली। और मैंने ना बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें बना रखी हैं, और आजकल तो ना नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये असाइनमेंट ना आप यकीन नहीं करेंगे, 20 एक बार बना चुके हैं और 10 एक बार बना चुके हैं, और फिर भी ना असाइनमेंट मिलते जा रहे हैं। और असाइनमेंट अगर सबमिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेसन प्लान मिल जा रहे हैं, लेसन प्लान सबमिट कर रहे हैं, तो ये इस तरह की फ़ाइल मिल जा रही है। अब आज ये मैं फ्रेंड को सबमिट करूँगी, और ताकि वो कॉलेज में सबमिट कर दें, और फिर उसके बाद हमें एक ऑब्जर्वेशन फ़ाइल मिलेगी, जो हम आजकल टीचिंग कर रहे हैं स्कूलों में, उससे रिलेटेड। तो ये फ़ाइल ना ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। सीरियसली बीएड में ना बहुत ज़्यादा काम और लिखना होता है। और हाँ, पढ़ाई तो ऑब्वियसली होती है, हर कोई ऐसा कहते हैं कि पेपर नज़दीक होता है तो कुछ ही दिन में पढ़ाई हो जाती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी पेपर दो, अगर आपको परसेंटेज अच्छी चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिंपल सी फ़ाइल बना करके सबमिट कर दिया है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ दिल से करते हो और अच्छी तरह से करते हैं ना, तो हमें भी वो नंबर मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, और मुझे ना अच्छा भी लगता है। और सर जो है ना हमारे कॉलेज के, उनको भी मेरी फ़ाइल बहुत अच्छी लगती है, और कहते हैं कि आपने मेहनत कर रखी है। ऑब्वियसली मेहनत करी है तो दिखता भी है, तो इसलिए तो अगर आप लोगों के इर्द गिर्द या आप लोग भी बीएड करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोगों को फ़ाइल कैसी लगी आप ये भी बताइएगा कमेंट में, और आप लोग क्या कोर्स करते हैं ये भी बताइएगा। और एक हाउसवाइफ ना घर के काम के साथ साथ ना पढ़ाई करती है, ये तो उसके लिए ना डबल हो जाता है। और क्योंकि घर का काम भी करना ही पड़ता है, और पढ़ाई जब हमने जिम्मेदारी ले रखी है तो वो भी पूरी करनी पड़ती है। और जो ये फ़ाइल वगैरह है ना, वो भी इसके लिए तो ना, जो ये लिखने वाली चीज़ें ना, उसके लिए तो हमें आजकल, मुझे ऑब्वियसली रातों की नींद गायब करनी पड़ी है, तब जाकर कि ये फटाफट से असाइनमेंट और लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें फटाफट से लिख पा रही हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस बीच में ना मैं बहुत बिजी भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ सीरियसली बिजी हूँ। और क्योंकि ना मुझे ये सारी चीज़ें निपटाने के बाद फिर जाना है घर को और अपने ससुराल, और इनकी छुट्टियां लग जाएंगी तब। और आप लोगों को एडवांस में ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। और आप लोग धनतेरस के लिए क्या क्या ले रहे हैं बताइएगा कमेंट में। और हम लोग देखते हैं अल्मोड़ा जाकर के क्या ले पाते हैं, क्या लेना होता है, और तब जाकर के आगे की वीडियोस के साथ बने रहिएगा। और मिलती हूँ मैं नई ब्लॉग के साथ। अगर हो सका यही रही तो मैं यहीं की वीडियोस अपलोड करूँगी, और अगर चली जाऊँगी ससुराल यानी कि अल्मोड़ा तो फिर वहाँ से वीडियोस अपलोड करूँगी। और इस बीच में मैंने सोचा भी है कि कुछ दिन के लिए ना अपने मायके भी जाऊँगी, क्योंकि मेरे दादा भी आ रखे हैं।
तो उनसे भी मिल के आऊँगी, तो इसलिए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट तो कर ही दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स।